बात करते हैं इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की। देश में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच अब पीएफआई भी कूद गया है। पीएफआई वो संगठन जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीएफआई ने कहा है कि मुस्लिम पूजा स्थलों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका मुसलमानों को विरोध करना चाहिए। तो यह बयान पीएफआई की तरफ से आया है। पीएफआई की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीते दिनों सेव द रिपब्लिक रैली का एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया था धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, केरल में उस मामले की भी जांच चल रही है। और अब मंदिर मस्जिद विवाद के बीच विवादित संगठन पीएफआई की तरफ से यह बयान दिया गया है कि इन पूरे मामलों पर मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। एक तरह से जैसे पीएफआई का किरदार रहा है भड़काने वाला, ही एक और स्टेटमेंट सामने आया है। पीएफआई के माध्यम से देश भर के मुसलमानों को कह रहे हैं कि एकजुट होकर विरोध उन्हें करना चाहिए। जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद आजकल देश के कई हिस्सों में चल रहा है, अब ऐसा लगता है कि पीएफआई उस विवाद में कूद गया है और अपनी तरफ से हर किसी को इस समुदाय से अपील कर रहा है कि उन्हें मिलकर विरोध करना चाहिए। ये विवादित संगठन पीएफआई आखिर है क्या, आइए इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 17 फरवरी 2007 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। उसके बाद 23 राज्यों में सक्रिय है पीएफआई और केरल और कर्नाटका में खास तौर पर इसकी पकड़ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया था और इसके साथ ही करौली और खरगोन हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। तहकीकात के दौरान कई बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की भी मांग उठी है। इसके बावजूद विवादित संगठन पीएफआई जो है हर समय किसी न किसी तरह का विवादित बयान या स्टेटमेंट जारी करता रहता है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या मामला है ये पूरा और किस तरीके से ये बयान जारी कर किया गया है, क्योंकि पीएफआई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? प्रणय, मैं आपको बता दूं, पीएफआई ने अपनी मीटिंग के बाद जो ये मस्जिद और मंदिर का मामला चल रहा है उसका विरोध करने का निर्णय लिया है और अपनी बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लीगल जो स्टेटस है उस पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध करने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रणय कि पीएफआई के अब इस रुख से मामले में नजर बनाने की हो सकता है, मामले में नजर बना जाए, तो कहना है कि पीएफआई अगर इस मामले में एक्टिव होता है तो कुछ जगहों पर लड़ाई झगड़ा इत्यादि की हो सकता है। प्रकाश तिवारी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको दोबारा कांटेक्ट करें, आपका फ़ोन मिलाएं और साफ इस वक्त जो ये बयान आया है पीएफआई की तरफ से वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। उन्होंने कहा है कि पूजा स्थलों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका मुसलमानों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। इस तमाम मामले से जुड़ी हुई, स्टेटमेंट से जुड़ी हुई जो अपडेट्स आएंगी आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।